Welcome to JMR Learning Studio. In this video, you will learn some pronouns and what is the difference between noun and a pronoun. So let's start. Pronoun is the word used instead of a noun. Pronoun एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। पहली वीडियो में आपने पढ़ा था कि नाउन किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लड़का किसी जगह का नाम है, लाइक लाहौर या कराची, या कोई चीज़ है बैग या बुक। लेकिन प्रोनाउन इन चीज़ों की जगह पे, इनके नाम की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत डिफरेंट किस्म के हैं और बहुत से प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी लड़के की बात हो रही है तो हम एक डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, अगर लड़की की बात हो रही है तो हम डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इस तरह बेजान चीज़ों के लिए, जानवरों के लिए हम डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन का मतलब है कि हम नाउन की जगह पे उसका नाम लेने की बजाय हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जो कि उस लड़के, लड़की या बेजान चीज़ या ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा करता है। चले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। पहले आपने प्रोनाउंस की जो टाइप्स देखी थी वो थी पर्सनल प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसका आपको एंड स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा। आज जो हम प्रोनाउन की टाइप्स देख रहे हैं वो हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया, जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है, उस पर जो हमारे पास प्रोनाउंस हैं, सबसे पहले है हु, WHO, हु, कौन। जब आप किसी शख्स का, किसी चीज़ का के बारे में पूछ रहे होते हैं, ठीक है, खास करके जब किसी इंसान का जिक्र किया जा रहा होता है तो हम कहते हैं हु। यहाँ कौन है, हु इज़ देयर। यहाँ कौन है, हु इज़ देयर, यानी कि किसी शख्स के बारे में पूछा जा रहा है, वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, तो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं हु। जब किसी के बारे में आप सवाल करते हैं कि इस जगह कौन मौजूद है। whom, 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 जिसके लिए, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक इंसान की तरफ इशारा किया जा रहा होता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस टू whom आई वॉन्ट टू एड्रेस, कि मैं अपने उस दोस्त के घर जा रहा हूँ, टू whom आई वॉन्ट टू एड्रेस, कि वो जिसके साथ मैं खिताब करना चाहता हूँ या जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि whom आपको खुद ही इशारा दे देता है कि एक स्पेसिफिक आदमी या औरत की तरफ हम इशारा कर रहे हैं जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। whom में आप अपने काम को एक्सप्लेन करते हैं और फिर बताते हैं कि जिसके लिए या इस पर्टिकुलर इंसान के लिए ये चीज़ की जा रही है। whom की एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरी टीचर हैं, ठीक है, अपनी टीचर की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ और मैं बताना चाह रही हूँ ये जिसके लिए, ये कौन सी टीचर है जिसके लिए मैंने क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ द टीचर फॉर whom आई एम गोइंग टू बाय अ गिफ्ट। शी इज़ द टीचर, ये वो टीचर है, फॉर whom जिसके लिए आई एम गोइंग टू बाय अ गिफ्ट, मैं एक गिफ्ट खरीदने जा रही हूँ। तो whom जिसके लिए, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा कर दिया जाता है। नंबर 3 पे है whose का मतलब है किसका। ये पोजेशन को भी शो करता है कि जैसे आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है, फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ पैसे पड़े हैं, तो आप कहेंगे whose money is this, ये किसका पैसा है, whose money is this। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बास्केट पड़ी है, टोकरी पड़ी है, तो आप पूछ सकते हैं whose basket is this, ये बास्केट की टोकरी किसकी है, whose basket is this। तो whose एक शख्स की तरफ और उसकी पोजेशन की तरफ, उसकी मलकियत की तरफ इशारा करता है। अगला हमारे पास प्रोनाउन है which भी इसका मतलब है कौन सा, कि जब आप किसी से किसी चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ आपको चाहिए या पसंद है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। विच कलर इज़ योर फेवरेट कलर, विच कलर इज़ योर फेवरेट कलर। फिर अगर आप किसी से पूछते हैं कि आपको खाने में कौन सा खाना पसंद है, विच फूड डू यू लाइक द मोस्ट, विच फूड डू यू लाइक द मोस्ट। तो विच प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं कि जब आप किसी से पूछना चाह रहे हो कि इन तमाम चीज़ों में से आपको कौन सी पसंद है। चले हम अपने क्विज की तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हु यानी कि जब आप किसी शख्स के बारे में पूछते हैं, इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सेकेंड सेंटेंस में आपको नजर आ रहा है विच स्कूल इज द बेस्ट, विच कौन सा। जब आप किसी बहुत सारी चीज़ों में से पूछते हैं कि इसमें से बेहतरीन या इसमें से कौन सी चीज़ है, विच इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
उसके बाद लास्ट सेंटेंस में है whose hat is this। whose भी हमारी मलकियत पोजेशन को शो करता है, whose किसकी, whose hat is this ये किसकी हैट है। सो ये भी किसी शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ interrogative pronoun। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.